और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी आंखों को बचा कर रखूंगा, तो मुझे आपसे थोड़ा डर भी लगेगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये क्या है? ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका साइंस क्या है? आप कहते हो कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी बीट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के थ्रू। क्या है ये? Yes. First of all, thank you so much for inviting me. And I am very, very feeling happy to sit in front of you. थैंक यू। Because my family, me are of your huge fan. तो हम लोग एक एक पॉडकास्ट आपका देखते हैं। Thank you. मम्मा आपको बहुत पसंद करती हैं ठीक है, क्योंकि सुंदर बहुत हो आप। ओह माय गॉड, थैंक यू। एंड मोर ओवर योर आईज आर वेरी प्रिटी, ब्यूटिफुल। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कि आँखों से हम कैसे जान सकते हैं। ओके, जैसे अब आप अटेंटिव हो गए, योर आईज आर एक्सप्रेसिव नाउ, टू क्यूरियस अबाउट इट। सो द प्रोडक्ट नेम इज iris analysis and I am US certified iris analyst and counselor. ओके, सो इसकी जो पढ़ाई मैंने स्टडी करी है, दैट इज फ्रॉम यूएस। एंड आइरिस एनालिसिस क्या होता है? आइरिस मीन्स द कलर्ड पार्ट ऑफ योर ओन आइज। तो उसके थ्रू स्कैनिंग हम लोग करते हैं। स्कैनिंग होता है आपकी खुद की आइज का, और उसके बेस पे 50-60 पेजेस का प्रॉपर रिपोर्ट बन के आता है। रिपोर्ट का नाम ही होल लाइफ रिपोर्ट है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम होल लाइफ रिपोर्ट बोल रहे हैं तो उसमें सारा आपका लाइफ के बारे में आता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हेल्थ इशू, मेंटल इशू, फाइनेंशियल इशू, इट कुड बी एनीथिंग, करियर गाइडलाइंस। सो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है इसका, एनी एज, क्योंकि आंखें एक बार जब माँ के गर्भ में बन जाती हैं, सो इट नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। मैंने भी सुना है कि आंखें जो होती हैं वो इकलौता ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो माँ के गर्भ में जब बन गया, वो टिल द एज आपके साथ वैसा के वैसे ही रहेगा, ना बड़ा होता है ना वो छोटी होती है। करेक्ट। सो मरते दम तक यही एक ऐसा लौता बॉडी पार्ट है जो एकदम फर्म रहता है। सो रिपोर्ट भी मेरी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम रिपोर्ट, लाइफ टाइम एवरीथिंग। आपने कहा लाइफ टाइम रिपोर्ट, यानी कि क्या क्या बता सकते हैं? लाइफ टाइम में मैं हेल्थ, वेल्थ, इन सारी चीजों को काउंट कर सकता हूं? एवरीथिंग यू कैन काउंट, लाइक करियर गाइडलाइंस। अब मैरिज है आजकल बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप में चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। तो रूट कॉज क्या है? क्योंकि हम गण तो मिला लेते हैं, ठीक है, इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कितने गण मिल गए, उसके बेस पे हम शादी नहीं कर सकते। आप देख रहे हो 36 के 36 वालों के भी टूट रहे हैं, बिल्कुल 20 जिनके हैं उनके तो आप गिनती ही भूल जाइए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कंपैटिबिलिटी का मिलन करते हैं कि आप कितने कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना स्ट्रांग है कि दोनों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि अब तो हो गई और अब झगड़े हो रहे हैं, क्या करें, आगे के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टचवुड अभी तक नहीं हुई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा है कि अब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बट आगे की गारंटी है? किसी को बदल सकता है क्या ये? बिल्कुल बदल सकता है। आप जो चीज़ माँ के गर्भ से लेके आए हो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट इट कैन बी इम्प्रूव। क्योंकि आजकल लोगों का ध्यान किस चीज़ पे जाता है? वीकनेस, स्ट्रेंथ पे नहीं जाता है कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, हमें कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, माई स्ट्रेंथ इज काउंसलिंग। मेरा पैशन है सिंस माई चाइल्डहुड कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम अ काउंसलर। सो स्ट्रेंथ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और वीकनेस पे इतना ना ध्यान दें, तो वो हमारी रिपोर्ट बताती है। कितनी एक्यूरेट है ये रिपोर्ट? भैया अगर आप लगा लीजिए इट्स 95 to 100% एक्यूरेसी लेवल अभी तक जितने लोगों का किया। यस, दावे के साथ रिटन गारंटी है मेरी कि 95 to 100% एक्यूरेसी लेवल जा रहा है, इवन मोर देन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, टाइमिंग्स हो रहा है, ठीक है, आपको बार बार पंडित के पास जाने की ज़रूरत लगी रहती है। अब जैसे आई शुडंट से दिस बट आई वांट टू से दिस कि आजकल फ्रॉड इतना हो रहा है, कहते हैं कि इतने 1000 की पूजा करवा लो ये ठीक हो जाएगा। एक दिन में कैसे खुश हो जाएंगे भगवान? इतने 1000 की पूजा करवा के एक दिन में खुश भी हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएगा सर। सो दैट मीन्स आपके अंदर कमी है। कमी ग्रह नक्षत्र में नहीं है। सो इट बिलीव इन योर सेल्फ। सो वी टीच दैट हाउ टू बिलीव, दैट इज अप टू यू। तो इसमें हम रेमेडीज भी देते हैं। रेमेडीज, करेक्ट, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एआई फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोल सकता हूँ? यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मॉडर्न साइंस बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आंखों को स्कैन करने से मतलब जस्ट लाइक अ फोटो, मैंने अपनी आंखों का एक फोटो खींचा, साइंस क्या है इसके पीछे का? आई होप जो कॉन्फिडेंशियल साइंस होगा वो आप नहीं शेयर करेंगे, बट स्टिल साइंस क्या है? क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे अरे आंखें स्कैन करके किसी के बारे में कैसे बता सकते हो? भाई एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जाऊंगा, वो कहेगा भाई 6 महीने के बाद तुम्हारी शादी के योग बनते हैं। आप कैसे बताओगे कि 6 महीने बाद शादी के योग बन रहे हैं? यस, सी
हमारे इसमें क्या है सिस्टम कि आँखों से कैसे पता चल सकता है ये सारी चीज़ें, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं दोज आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन लोब्स। अब बॉडी को कौन चला रहा है? ब्रेन। एवरीबडी नोज अबाउट इट, कोई मैंने ये नई बात नहीं बोली है। सो आईज जो हैं दैट इज परमानेंट डायरेक्टली कनेक्टेड, बाकी सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आईज इज द ओनली बॉडी पार्ट विच इज परमानेंटली कनेक्टेड टू योर ब्रेन लोब थ्रू द नर्व विच इज ऑप्टिक नर्व। तो इससे ये कनेक्टेड है। सो दैट इज वाई ये रिपोर्ट जो है थ्रू आई स्कैनिंग है, वी अंडरस्टैंड योर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ योर ब्रेन लोब्स। सो वी रीड दैट पैटर्न्स and on the basis of that the report will be in front of you. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये पूरी तरीके से एक साइंटिफिक स्कैनिंग है। Yes. आंखों के थ्रू आपके ब्रेन को स्कैन करना। Yes. और अगर ब्रेन के, क्योंकि जितना साइंस को मैं समझता हूँ, साइंस ये कहता है कि ब्रेन को हम सिर्फ 5-10% या 15-20% तक ही आज तक समझ पाए। Yes. बाकी के हिस्से में क्या है, वी डोंट नो and we don't utilize it। जब पता ही नहीं तो यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। आप बाकी के बचे हिस्से को एआई के थ्रू स्कैन Yes. करके उसको प्रेडिक्ट करते हो कि भाई Yes. ये चीजें होनी चाहिए। Yes. ये कैसे हो सकता है? क्या बहुत इजी प्रोसेस है? Yeah, it's very easy. We can do it now also if you want. अगर मैं चाहूँ तो अभी आप मेरा पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। Yes. आंखों को स्कैन करके। Yes. क्या जरूरत होती है उसके लिए? Just कुछ my खास? laptop and one URL landing page. That's it. okay. मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर those clients who are very far away जो मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, तो नोएडा में ही मेरा ऑफिस है इन सेक्टर 62। Okay. अगर those people who can't come to my office, they are far away and they need my service, so I just need to send my URL page to them। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो टीम है, they will guide them how to generate the report। वो खुद ही रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इतना ईजी लैंग्वेज में कि a layman can understand without me as well। ठीक है, सो उससे रिपोर्ट जनरेट होता है एंड मेरा जो यूज़ है, जो मेरा यूटिलाइजेशन है फॉर द ऑडियंस, दैट इज़ फॉर द सेशन। ओके, ठीक है, मैं आपके लैपटॉप को अरेंज करवाता हूँ। तब तक मेरा आपसे एक सवाल है कि इसकी ज़रूरतें किसी किसे चाहिए, ये किसे किसे यूज़ करना चाहिए? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को अगर डेवलप किया तो अब इसकी ज़रूरत किसे सबसे ज़्यादा? एक होता है शौक कि भाई मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, ठीक है। बट किसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी हो सकता है ये प्रोडक्ट? देखा जाए तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, ये हर एक के लिए ज़रूरी है एज वाइज। ये एज वाइज कैसे फ़ायदा करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आंखें प्रेगनेंसी के दौरान बन चुकी हैं। बच्चा जब बाहर आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, that's a very infant age। so parents, how should parents protect the environment? उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, तो ये उसके काम आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम एज को बढ़ाते हैं आगे 6 to 10 या 15 तक लाते हैं, एक एडोलसेंट एज उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। तो जो इन्वायरमेंट मिल गया उसमें बच्चा ढल पा रहा है, नहीं ढल पा रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, कहते हैं ना बाद में जाके ये सुन नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं है। सो कंट्रोल में आपको उसको उसी वक्त कैसे लाना है, क्योंकि 15 साल के अबव आप कंट्रोल में ला ही नहीं सकते। और वैसे देखा जाए तो आजकल 15 साल वाला भी अनकंट्रोलेबल बन चुका है। ठीक है, सो दैट्स द पेरेंट्स इशू, नॉट द चाइल्ड इशू, बिकॉज पेरेंटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग को हम परवरिश से जरूर जोड़ सकते हैं कि आप अपने बच्चे को नर्चर कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों से पहले तो पेरेंट्स का होना चाहिए कि हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड गिफ्ट टू योर चाइल्ड, ये इसमें आएगा। अबव दैट करियर, 80% अबव लोग आजकल जॉब पे बहुत मजबूरी में जाते हैं, आप भी अग्री करेंगे इस चीज़ से। उनको पता ही नहीं है कि आर वी अ काइंड ऑफ अ जॉब पर्सन और अ बिजनेस पर्सन। कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। सो इसमें सारी चीज़ें डिटेक्ट होंगी कि आप जिस पाथ पे हैं, वेदर इट इज़ करेक्ट फॉर यू और नॉट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटेक्ट। उसके अबव अगर हम जाएं लाइक 30, 35 और अराउंड दिस एज, मैरिज, very very important topic in today's scenario। मैरिज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो कंपैटिबिलिटी आपको पता चलेगी। आपको एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट पता है, ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्रिगर। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट थिंग इज इन योर नेचर कि दूसरे को परेशान तो फिर जानबूझ के करना है। लेकिन अगर आपके सामने रिपोर्ट के जरिए ये आ जाता है कि मेरी वाइफ इन चीज़ों से चिढ़ती है, या ये चीज़ उसको नहीं पसंद, ये बिहेवियर नहीं पसंद, ये इन्वायरमेंट नहीं पसंद, ये वाइब नहीं पसंद, वाइस वर्सा हस्बैंड के लिए भी, ठीक है, तो ऑब्वियसली झगड़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो मैं उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट देख रहा हूँ कि जो शादी करने जा रहे हैं,
एक पार्टनर्स को चूज कर रहे हैं, एक पार्टनर को चूज करने से पहले अगर आप उसका आई स्कैन कर लेते हैं दोनों चाहिए मुझे उसके लिए, आपको उनके हेल्थ का भी पता लग जाएगा और उनके नेचर के बारे में पता लग जाएगा, पता चल जाएगा। वो रिपोर्ट आपको रिकमेंड कर देगी वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। और जो मैच मेकिंग हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई जाना चाहता है जिसकी रिपोर्ट अगर अलाउ नहीं कर रही है, अलाउंस नहीं दे रही है कि हमें भाई शादी करनी चाहिए, वो फिर भी जाना चाह रहा है, तो हम उसको रेमेडीज देंगे, गाइडेंस देंगे कि फिर आपकी जिम्मेदारी है, ये ट्रिगर पॉइंट्स होंगे और आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके ठीक है, मैंने लैपटॉप अरेंज किया है, अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए मुझे आपकी आईज, मैजिकल आईज ये थोड़ा डरा सा रहा है मुझे। सो दिस इज योर लैपटॉप, और कैसे करना होगा इसको? या जस्ट वेट फॉर दिस, वी नीड टू जनरेट एनालिसिस। ओके, यू कैन पुट योर फोन नंबर, you can put your phone number. It's just an information to be on report. Okay, email ID. चलिए आज हम आपसे करवाते हैं सबमिट। ओके, चश्मा उतार लीजिए। It's done. Your report is generated. It's so easy. Yeah, very much. So for the report, we need to enter the details. Finish. Okay. So it will take now 5 to 10 minutes to download the report. Okay. Okay. So we can continue with our chit chat. मतलब 5 से 10 मिनट के बाद मेरी जो होल लाइफ रिपोर्ट है सब सामने आ जाएगा। वो सामने आ जाएगा। तो अच्छा, इसके लिए आपको कैमरे की जरूरत पड़ती है कि आप सामने से आके देखकर भी कुछ बता सकते हैं? Yes, I can tell. अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है because I'm into this passion since 9 to 10 years. ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे आप बताइए, जैसे आपने बात की कि किसी की शादी के लिए उसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए भी आप ये टूल बहुत काम आ सकता है। Yes. हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे मामले आए जहाँ पर दहेज के लिए मारते हैं, जैसे नोएडा के अंदर निक्की भाटी का मामला है, या ऐसे और भी बहुत सारे मामले, मुस्कान हुई है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। हाँ, तो ऐसे मामलों के अंदर कोई शादी के बाद हमारी जैसे माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि बेटी को परेशान तो नहीं किया जाएगा। करेक्ट। क्या किसी का आई स्कैन करके माँ बाप ये पता लगा सकते हैं कि बेटी इसके घर में एक अच्छी इंसान है या नहीं है, कम एटलीस्ट? यस, अभी इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अब जैसे ये नया मामला है जो 21 ऑफ अगस्त को हुआ है, ऑब्वियसली आई डोंट फील गुड टू शेयर अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑल्सो गर्ल, सो ऑब्वियसली, बट इसमें हम मानसिकता का पता लगा सकते हैं। सी एस्ट्रोलॉजी आपको मानसिकता नहीं बता सकती है, आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, बट इससे जब हमारे को वीकनेस पता चलती है, अगर मेरी रिपोर्ट में एग्रेशन आ गया कि वीकनेस एग्रेशन है, तो एग्रेशन जो वीकनेस है, वीकनेस बहुत बड़ा एग्रेशन है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं एग्रेशन से पर्सन माइट हार्म अनदर पर्सन, क्योंकि एग्रेशन में तुम कुछ भी कर सकते हैं ना। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको मानसिकता पता चलेगी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल पार्ट। ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा मानसिकता, बिहेवियर पैटर्न किसी भी इंडिविजुअल का ऑफ एनी ऑफ एज आपको पता चल जाएगा। और इस टूल की लिमिटेशंस क्या है? क्या ये नहीं बता सकता? क्या ये नहीं बता सकता? हाँ। अभी तक तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है जितना आप इतना हद तक क्लेम करते हैं कि लाइफ की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये नहीं बता। अभी तक ऐसा नहीं आया। आगे अगर इन फ्यूचर अगर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, बट अभी जितने लोगों का मैंने किया है, एक लोगों को क्या जानना होता है आजकल? हेल्थ, हम कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, क्योंकि सबको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, और हमारा वीकनेस क्या है, वीकर पॉइंट क्या है, जिसमें हम एक स्ट्रैटेजिकल अपनी लाइफ को बना के हम अच्छे से रह सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है लोगों को, व्हाट एल्स पीपल वांट, सो दिस इज द मेन थिंग। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी लाइफ की जो है, जो आप डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ों पर आपको बताता चलेगा कि आपको क्या करना है। यानी कि कंप्लीट एक गाइडेंस सिस्टम समझ सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस सिस्टम है ये, क्योंकि रिपोर्ट का नाम ही होल लाइफ रिपोर्ट है। यानी कि गाइडेंस देता वो चलेगा आपको कि आपको कब क्या करना है। जैसे कोई बिजनेस ओनर है तो उसे कब डील लेनी है, किस तरह की डील लेनी है, पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आ जाएगा कि आर यू काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हु कैन डू पार्टनरशिप और नॉट, या आपको फलेगी या नहीं।
ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छा, आ जाएगा। YouTube की दुनिया जैसे बूम कर चुकी है और बहुत सारे लोग YouTube की दुनिया में आ गए हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, कोई content इन्फ्लुएंसर बन रहा है, yes, yes. क्या ये भी बता सकता है कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, अरे हम YouTube तो खोल लें लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो उनको ये लाइन सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल करेगी तुषार भैया। कैसे? क्योंकि करियर गाइडलाइंस में मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं। स्टार्टिंग अगर मैं बताऊं तो एक पेज तो जो शुरुआत होगी करियर गाइडलाइंस की, एक पे आएगा टॉप 10 करियर्स। उसमें तो नॉर्मल करियर के बारे में बताया जाएगा। दूसरा पेज है टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर्स, जो आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड में कौन कौन से हैं? लॉयर, डॉक्टर, यूट्यूबर, पॉडकास्टर लाइक यू, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आजकल इन है, ट्रेंड में, जो चाहते हैं पेरेंट्स कि हाँ भाई ये हमारे बच्चे को भी आना चाहिए। बट पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है, डोंट फोर्स योर चाइल्ड, क्योंकि आजकल फोर्समेंट ज़्यादा है। जो एज अ पेरेंट हम नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं बन नहीं पाया, तो मेरा बेटा तू बन जा। जब उसमें वो काबिलियत ही नहीं होगी तो आप कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं? तो ये चीज़ मेरा रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर्स में टॉप 10 है वो, काफ़ी होते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर मैं करियर गाइडलाइंस इसमें और ज़्यादा करती तो ज़्यादा चीज़ें इंसान के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती है। तो एक मोटा मोटा चीज़ पता चल जाता है। अब कोई सेल्स में है तो सेल्स में भी कौन सी कैटेगरी में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, किस चीज़ में जाना है, तो वो बाइफिकेट करके मेरी रिपोर्ट में आता है। यस, तो क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग हैं, बना कोई किस चीज़ के लिए होता है, कर कोई कुछ और रहा होता है, तभी तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। इसीलिए डांट खाते हैं बॉस की और इसीलिए फिर प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि मे बी आप उस चीज़ के लिए हो ही नहीं, या अगर आप हो तो आप कर नहीं पा रहे हो। वेयर इज़ द होल, वो ब्रिज हम लोग कवर करते हैं इन द सेशन। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।